हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन परफेक्ट कोचिंग सेंटर। मैं आर के पाल आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ क्लास का बिहार बोर्ड ट्वेल्थ क्लास का 2021 में आने वाले मॉडल पेपर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। तो आइए डील करते हैं। इस चैनल पे इसके पहले मैं VVI लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों का अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लें। ये चाहे तो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को चालू करते हैं। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको मैं डील कराऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है गुणसूत्र के यू क्रोमैटिन की क्या विशेषता होता है। ऑप्शन पहला है आनुवंशिकता सक्रिय होता है, उदासीन होता है। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता निष्क्रिय होता है। और ऑप्शन डी है दोनों, बी तथा सी दोनों ऑप्शन होता है। तो इसमें आंसर आपका जो होगा वो आनुवंशिकता जो होता है वो सक्रिय होता है। नंबर 1 आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो एक बात मैं पहले बता दूं, ये जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में पाया जाता है और देश का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क यही है। तो ये जो विख्यात है ये बाघ के लिए विख्यात है, बाघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हाइब्रिड भिंगर शंकर शक्ति जिसको हिंदी में कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है हाइब्रिड शंकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। तो हाइब्रिड शंकर जो एक पौधे से दूसरे पौधे को क्रॉस कराया जाता है, तो इसका आंसर तीसरा होगा विषम जुग्मजता ये होगा। अंग्रेजी में हेटेरोजाइगोसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो अवशेषी अंग मतलब बेकार अंग जो होता है वो कौन है। तो वो है आपका कॉक्सिक्स जो होता है वो अवशेषी अंग होता है मनुष्य का, कॉक्सिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो इस सभी में पाया जाता है। सॉरी ये मनुष्य में केवल पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो वो सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे छठा क्वेश्चन जो है वो है कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। इसमें दिया है कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो वो होता है शलभ जो होता है वो परागकण से गंध से आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां जो है वो है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है। तो आपका वो आंसर जो होता है वो होता है त्वचा का रंग। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन जो है वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। वह कैंसर एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कार्सिनोजन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कर रहा है न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 10वां क्वेश्चन, उसमें है कि एक परितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र भी पूछता है या वातावरण भी पूछता है। तो एक परितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है तो वो कौन सा होता है। तो वो ट्रॉफिक स्तर जब भी शुरुआत होता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता से शुरुआत होता है जो उत्पादक को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उसी कहा जाता है जो उत्पादक को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है
वो है कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। कोशिकीय जीन का नाम बताना है जो सक्रिय होने पर, बिना सक्रिय हुए तो होगा नहीं, जो सक्रिय होने कैंसर के कारण बन सकते हैं। तो इसमें दो कारण होता है, एक तो ऑन्कोजीन होते हैं, एक प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन गन किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। जीन गन किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है, सॉरी हम करा दिए बोले थे, करा सकता है। तो वो आंसर होगा सूक्ष्म छर्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, आनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। आनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है, तो वो होता है टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह संख्या का सीधा पिरामिड किसमें अनुपस्थित होता है। संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है। तो वो घास स्थल में, तालाब में, झील में, इसमें तो उपस्थित होता है। एक ही ऑप्शन जो बच रहा है वो है वन में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पारितंत्र में जिसका पुनर्वनीकरण नहीं होता है वो है, तो वो होता है ऊर्जा में पुनर्वनीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, शुक्राणु जिसका संकलन नहीं होता है वह पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। जहाँ संकलन नहीं होता है तो वो शुक्रवाहक में संकलन नहीं होता है शुक्राणु का, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा स्रावित होते हैं। पुरुष में जो पाया जाता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसी में ये स्रावित होते हैं। तो ये शुक्रवाहक में अवशोषित होते हैं, यहाँ इसका संकलन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। ऑप्शन आपका है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोमेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड होगा बी, मेसोडर्म में भ्रूणीय अस्त्र के परत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। गुणसूत्र जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। तो इसमें एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, तो ये होता है मेट्रासेंट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, एल्सोमस निम्नलिखित में से किसका नाम है। ऑप्शन 1 है अलिंग गुणसूत्र, ऑप्शन बी है लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन सी है गुणसूत्र प्रसूजन, ऑप्शन डी है काइनेटोकोर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लिंग गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंडोगैमी निम्न में से किसमें पाया जाता है। एंडोगैमी निम्न में से किसमें पाया जाता है। एंडोगैमी निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन होंगे ये फीताकृमि में पाया जाता है, फीताकृमि में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है, मध्यचक्र निम्न में से किसमें पाया जाता है। मध्यचक्र निम्न में से किसमें पाया जाता है। मध्यचक्र निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो वो गाय में पाया जाता है। मध्यचक्र गाय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान से एक न एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है राजस्थान में। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, तो इसका आंसर नेपथिन्स हो जाएगा। नेपथिन्स जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। ऑप्शन है, पहला ट्रांसपोर्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन इंट्रॉन है,
तीसरा प्लाज्मिड है, चौथा एक्सन है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25, वो है टी आई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? टी आई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? ऑप्शन ए जीवाणु का, ऑप्शन बी विषाणु का, ऑप्शन सी पौधों का, ऑप्शन डी जंतुओं का। तो ये कायाकल्प करता है पौधों का। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोग किया जाता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसको हम लोग शॉर्ट में पीसीआर चयन कहते हैं, पीसीआर कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से डीएनए प्रवर्धन में होता है, डीएनए प्रवर्धन में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल्स तथा बोगनविलिया के कांटे क्या है? कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल्स तथा बोगनविलिया के कांटे क्या है? तो ये अनुकूली विकिरण होता है, ये समजात अंग होते हैं, ये समजात अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे, इनके फिंच क्या दर्शाते हैं? तो ये दिखाते हैं अनुकूली विकिरण। डार्विन के जो है अनुकूली विकिरण दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी के किस बीज का योजक करी है? आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी के किस के बीज का योजक करी है? तो वो आंसर आपका होगा बी, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 है एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? ये दो चीज़ होता है, एक होता है एक संकर क्रस, एक होता है एक द्विसंकर क्रस। तो इसमें पूछा है द्विसंकर क्रस की स्थिति कौन सी होती है? तो वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ऑप्शन सी। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो इसको युग्म विकल्पी कहा जाता है, युग्म विकल्पी। क्वेश्चन नंबर 32 है कैपिटल कोशिका क्या दर्शाता है? कैपिटल कोशिका क्या दर्शाता है? तो ये बहुगुणता भी दर्शाता है और एंडोमाइटोसिस भी दर्शाता है। तो ऑप्शन ये क्या हो रहा है? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 33 वो है भ्रूण कोश किससे बनता है? ऑप्शन है गुरु बीजाणु से, गुरु बीजाणुधानी से, मादा युग्मक कोभिद से, मादा युग्मक से। तो ये बनता है आपका जो है वो गुरु बीजाणु से बनता है, गुरु बीजाणु से। क्वेश्चन नंबर 34 है 34 स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है वो होता है विरोधी कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35 है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? ऑप्शन जो है वो है आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आरएनए निर्भर और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 वो है ऑपेरन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रेगुलेटर जीन। क्वेश्चन नंबर 37 जो है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को, इसी को प्रभावित करता है। 38 है एड्स विषाणु में क्या रहता है? एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो एड्स विषाणु में एक कुंडलित आरएनए रहता है, एड्स विषाणु में एक कुंडलित आरएनए रहता है। क्वेश्चन नंबर 39 है तंबाकू की लत किसके कारण होती है?
तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तो ये निकोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषक का गठन करता है? घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषक का गठन करता है? तो ये गठन करता है जैव निम्नकणीय प्रदूषक। जैव निम्नकणीय प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो है निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है? ऑप्शन फर्स्ट कोलेरा विरियो, ऑप्शन सेकंड ई कोली, ऑप्शन थर्ड सैल्मोनेला टाइफी और ऑप्शन फोर्थ एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ई कोली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 वो है बॉम्बे डॉग क्या है? बॉम्बे डॉग क्या है? बॉम्बे डॉग क्या है? पहला ऑप्शन है झींगा, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा ऑप्शन है जलीय पक्षी और चौथा ऑप्शन है समुद्री घेंघा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा सेकंड मछली। सेकंड ऑप्शन होगा मछली। क्वेश्चन नंबर 43 है लाइसिन से प्रचुर शक्ति रत्न तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं? तो वो है मक्का का, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 44 नंबर बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? पहला है तरल नाइट्रोजन में, दूसरा है तरल कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है बर्फ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है तरल नाइट्रोजन में। और क्वेश्चन नंबर 45 है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका ऑप्शन दिया है पहला कैरोटीन, दूसरा अल्ब्यूमिन और तीसरा फ्रीबोइन और चौथा बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा फ्रीबोइन। क्वेश्चन नंबर 46 है लीडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? लीडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है वो स्रावित करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 47 है मुख्य गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन तथा वृद्धि हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन और तीसरा है एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन, चौथा है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ये एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का बना होता है, तो वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो है डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्टैंडर्ड का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन ए लगातार या संतत, असंतत, छोटे खंडों में, दोनों, बी एवं सी, दोनों ऑप्शन दिया है। तो इसका होगा असंतत छोटे खंडों में, दोनों होगा, बी एंड सी दोनों होगा, असंगत होता है और छोटे खंडों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो ऑप्शन है जब बेस का विलोपन या निवेशन हो, ऑप्शन बी है जब बेस का निवेशन होता है, ऑप्शन सी है जब बेस का विलोपन होता है, ऑप्शन डी है जब फास्फेट जुड़ता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है ओवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो वो ऑप्शन है क्रिक, नीरेनबर्ग, हॉले और खुराना। तो ये क्रिक के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आर्सेनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सल्फर यौगिक। तो ये होता है आर्सेनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 52 है जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन किससे बनता है? तो वो बनता है, ऑप्शन इसमें दिया हाइड्रिला से, ट्रांपा से, जलकुंभी से, प्लैंक्टोनिक शैवाल से। तो ये बनता है प्लैंक्टोनिक शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन गलन, दूसरा ऑप्शन है अपक्षय, तीसरा ऑप्शन है मृदा जनन, चौथा ऑप्शन है दोनों, बी एंड सी। तो ये
ऑप्शन डी होगा, दोनों से होता है, अपरदन से भी होता है और मृदा जनन से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन है तैरते हुए पत्ते, एरेनकाइमा, डूबे हुए पत्ते, अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एरेनकाइमा। इसका आंसर एरेनकाइमा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, फफूंद हाइफे अंतरकोशिकीय किस में रहता है? ऑप्शन है एक्टोमाइरोजिया, VAM में, एंडोमाइक्रोजिया में, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है एंडोमाइक्रोइजा में, एंडोमाइक्रोइजा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 56, फिलियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? फिलियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें विभिन्न जीन रूप, विभिन्न लक्षण रूप, एक जीन प्रारूप, एक लक्षण प्रारूप। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो विभिन्न लक्षण प्रारूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषम युग्मी जीव कैसा होगा? तो ये ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 58 वो है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो आप जानते ही होंगे ये कौन है। राष्ट्रीय जलीय पशु जो है वो है नदी डॉल्फिन जो होती है वही राष्ट्रीय पक्षी भारतीय होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र, वानस्पतिक प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य। तो इसमें ऑप्शन जो होता है वो ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 वो है, आणविक कैंची जो DNA को विशेष स्थल पर काटती है, DNA को विशेष स्थल पर काटती है वह है? तो वो होती, ऑप्शन है पेक्टिनेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंटी न्यूक्लियेज, पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। तो ये होता है प्रतिबंधन एंटी न्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है रिट्रो विषाणु, रोटा विषाणु, अरबो विषाणु, पर्वो विषाणु। तो इसमें रिट्रो विषाणु जो होता है, रिट्रो विषाणु, उसी के कारण SCID होता है, जीन थेरेपी में ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? निक्टिटाइटिंग झिल्ली, पुच्छु कशेरुकी, अक्कलचे, इनमें सभी। तो इसमें निक्टिटाइटिंग झिल्ली भी पाया जाता है, पुंछ कशेरुकी भी पाया जाता है, अक्कलचे भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? और ऑप्शन है कीटों बीमाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु रोगजनक, और तीसरा ऑप्शन है सूत्रकृमि परजीवी, चौथा ऑप्शन है फफूंद रोगजनक। तो ये कीटों से जो बीमारी होता है उसको दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, PCR में प्रयुक्त टैक पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? पहला ऑप्शन है